नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडोनेशिया ने ऑफिशियली भारत को ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक लेटर भेजा है और इस डील को फाइनेंस करने के लिए एक इंडियन पब्लिक बैंक से 450 मिलियन का लोन लेने की बात की है। ब्रह्मोस मिसाइल एक एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लैंड, एयर और सी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है। ये मिसाइल इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है जो दुनिया के सबसे तेजी से चलने वाले मिसाइल में से एक है। इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल लेने का डिसीजन अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए है। उन्हें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना है और ब्रह्मोस मिसाइल इसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि ये मिसाइल हाई एक्यूरेसी और स्पीड के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। इंडोनेशिया को ये मिसाइल सिस्टम देने से इंडिया को अभी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर दोनों देशों के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। भारत का एक पब्लिक बैंक इंडोनेशिया को लोन देगा। इसका मतलब है कि इंडोनेशिया को मिसाइल परचेज करने के लिए पूरी रकम एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इंडियन बैंक से लोन लेकर डील को फाइनेंस कर सकता है जो उन्हें एक फाइनेंशियल कंफर्ट देगा। ये लोन एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए म्यूचुअली फाइनेंशियल हो सकता है। ये इंडोनेशिया के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है जबकि इंडिया के लिए अपने हाईटेक डिफेंस सिस्टम को ग्लोबली एक्सपोर्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस डील से दोनों देश अपने डिफेंस टाई को स्ट्रेंथ करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की सेल स्पेशली एक मेजर पावर लाइक इंडोनेशिया के साथ इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर और भी एस्टेब्लिश करेगी। ये लोन का डिसीजन फ्यूचर में और भी डिफेंस रिलेटेड कोलैबोरेशन को बूस्ट करने का एक अच्छा स्टेप हो सकता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच डेवलप हो सकती है। रिटायर्ड एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक ने ANI के इंटरव्यू में MQ-9 UAV की खरीद पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने इन ड्रोन्स को कॉस्टली टॉय और यूजलेस कहा है जो उन जगहों पर काम नहीं आते जहां दुश्मन का हवाई कंट्रोल हो। पटनायक का कहना है कि MQ-9B UAV का इस्तेमाल सिर्फ उन एरिया में हो सकता है जहां दुश्मन का हवाई वार कंट्रोल ना हो, एग्जाम्पल के लिए कोई सिटी या कम कंटेस्टेड रीजन। पटनायक ने यह भी कहा कि चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन के साथ जहाँ हवाई सिक्योरिटी चैलेंज हो सकती है, इस प्रीडेटर UAV को वहाँ ऑपरेट करना रिस्की हो सकता है। उन्होंने ये वार्न किया कि अगर इन ड्रोन्स को ऐसे जगहों पर भेजा गया तो ये आसानी से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि ये ड्रोन्स हमारे नेबर्स के लिए इजी टारगेट बन सकता है। पटनायक ने इन ड्रोन्स को कॉस्टली और इनएफिशिएंट बताया है जो उन सिचुएशन में असर नहीं कर सकता जहां हवाई सिक्योरिटी का चैलेंज किया जा रहा हो। उन्होंने इस डील के कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाया, ये कहकर कि इन एक्सपेंसिव ड्रोन में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय उन्हें ऐसे ड्रोन्स लेने चाहिए थे जो कम कॉस्ट पर ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, जैसे स्वार्म ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन का फायदा यह है कि ये छोटे और ज्यादा होते हैं जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस को कंफ्यूज करना आसान हो जाता है। पटनायक ने यह सजेस्ट किया कि एक ही पैसे में स्वार्म ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ज्यादा सर्वाइव करते हैं और ज्यादा नंबर होने की वजह से दुश्मन को कंफ्यूज कर देता है। ओवरऑल उनका यह पॉइंट था कि प्रीडेटर UAV एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनकी लिमिटेड यूटिलिटी उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में सही ऑप्शन नहीं बनाता, इसलिए उन्होंने स्वार्म ड्रोन को ज्यादा बेहतर अल्टरनेटिव माना है। HAL ने अपने इंडिजिनस कैट्स वॉरियर UAV का इंजन ग्राउंड टेस्ट रन सफलतापूर्वक कर लिया है। ये टेस्ट HAL के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो इस बात का कंफर्मेशन देता है कि कैट्स वॉरियर UAV का इंजन प्रॉपरली काम कर रहा है। इंजन ग्राउंड टेस्ट रन से ये चेक किया गया कि इंजन अपने डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन पर काम कर रहा है ताकि जब ड्रोन को एक्चुअल फ्लाइट के लिए भेजा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। कैट्स वॉरियर एक एडवांस UAV है जो स्पेशली एयर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन पर्पस फाइटर जेट के साथ टीम अप करना है जिससे उनका सपोर्ट हो सके और उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ये UAV फाइटर जेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सर्विलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेट एक्विजिशन में हेल्प करेगा। कैट्स वॉरियर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अपने आप को फाइटर जेट के साथ सिमलेसली इंटीग्रेट कर सके जो उसके ऑपरेशनल सक्सेस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंजन ग्राउंड टेस्ट रन से ड्रोन के इंजन की रिलायबिलिटी का पता चलता है। इस प्रोसेस के बाद कैट्स वॉरियर को नेक्स्ट स्टेज यानी फ्लाइट टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। फ्लाइट टेस्ट में ड्रोन को एक्चुअल फ्लाइंग कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा जिसमें और भी ज्यादा चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। ये टेस्ट कैट्स वॉरियर को सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए रेडी करेगा। मुझे लगता है कि ये टेस्ट HAL के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। कैट्स वॉरियर UAV इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है और एयरफोर्स के लिए एक पावरफुल असेट साबित हो सकता है जो फ्यूचर कॉम्बैट ऑपरेशन में उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगा। इस डेवलपमेंट से हमारे डिफेंस सेक्टर की सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ का पता चलता है जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा।
इंडियन नेवी अपने कोस्टल डिफेंस को और मजबूत बनाने के लिए नए और एडवांस 155 mm हाविजर गन लेने की प्लानिंग कर रही है। ये कदम इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अभी नेवी के पास जो 105 mm लाइट फील्ड गन है वो नए जमाने के नेवल वॉरफेयर के लिए आउटडेटेड हो चुकी है और उसकी रेंज और फायर पावर लिमिटेड है। 105 mm गन का इस्तेमाल पहले के कोस्टल डिफेंस के लिए काफी था, लेकिन आज के मॉडर्न थ्रेट्स के लिए उनका उपयोग असरदार नहीं है। ये गन्स ना तो दूर तक मार सकती है और ना ही उनके पास वो ताकत है जो सरफेस शिप और एडवांस नेवल टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सके। इसके मुकाबले 155 mm हाविजर की रेंज काफी ज्यादा है जो एडवांस मुनीशन के साथ 40 किलोमीटर या उससे भी दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है। ये एक्सटेंडेड रेंज कोस्टलाइन के करीब आने वाले दुश्मन टारगेट को दूर से ही इंगेज करने का एडवांटेज देगी, जो कोस्टल इंस्टॉलेशन और नेवल असेट्स की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 155 mm हाविजर का एक और मेजर एडवांटेज है उसमें नए और एडवांस एमुनिशन टाइप्स का उपयोग। प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशन जैसे ऑप्शन के साथ ये गन ज्यादा एक्यूरेट और इम्पैक्टफुल होती है जो कोस्टल डिफेंस ऑपरेशन को और भी मजबूत बनाती है। इंडियन आर्मी के पास पहले से AT-AGS और धनुष हाविजर है। इन सिस्टम्स को नेवी के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इनका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस आसान होगा और आर्मी का एक्सपीरियंस नेवी के लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग के लिए हेल्पफुल होगा। ये डिसीजन आर्मी और नेवी के बीच तालमेल क्रिएट करेगा जो देश के डिफेंस स्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। ओवरऑल कोस्टल डिफेंस के लिए ये एक विजनरी कदम है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट रिपोर्ट ने भारत जैसे देशों में चिंता बढ़ा दी है, लेकिन एक इंडियन एयरफोर्स अधिकारी के मुताबिक ये चिंता अभी बेकार है क्योंकि चाइना का 6th जनरेशन जेट में अभी भी WS-10C इंजन है जो एक 4th जनरेशन इंजन है। ये इंजन 6th जनरेशन जेट के जरूरी फीचर्स जैसे सुपर क्रूज और हाइपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड नहीं कर सकता। WS-10C इंजन जो J-20 जैसे जेट्स को भी चलाता है, इसकी परफॉर्मेंस एडवांस इंजन से पीछे है। जब तक चाइना अपने नए WS-15 इंजन डेवलप नहीं करता तब तक उनका 6th जनरेशन जेट अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये भारत के लिए एक मौका है अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को 2035 तक फुल प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है और भारत को इस टाइम तक अपनी तैयारी पूरी करनी होगी ताकि वो चाइना के बराबर या उनसे आगे रह सके। इंडियन एयरफोर्स और DRDO को फॉरेन एरोस्पेस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस इंजन और स्टील्थ कैपेबिलिटी का एक्सेस दे सकती है। भारत का AMCA प्रोग्राम जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्टील्थ डिजाइन, एडवांस सेंसर और ऑटोनोमस ऑपरेशन जैसे फीचर के साथ आएगा, लेकिन अगर भारत को 2035 तक अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है तो डेवलपमेंट टाइमलाइंस फास्ट ट्रैक करनी होगी और नए पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने होंगे। ये कोलैबोरेशन भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर को जल्दी और इफेक्टिवली डेवलप करने में हेल्प करेगा जो फ्यूचर एयर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ये समय भारत के लिए एक मौका है अपनी तकनीक सुधारने और 2035 तक अपनी एयर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।